नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूराय सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान। श्रद्धा और बल। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों में कहा गया है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है, जो आत्मविश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतःस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है, उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। विश्वास, विश्वास, अपने आप पर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, यही उन्नति करने का एकमात्र उपाय है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीज घुसा दिया है, उन सब पर भी तुम्हारा विश्वास हो और अपने आप पर विश्वास न हो, तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है, तो यह कहना एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। मुक्त हो, किसी दूसरे के पास से कुछ न चाहो। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि तुम अपने जीवन की अतीत घटनाएं याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे, किंतु कभी पा नहीं सके। जो कुछ सहायता पाई है वह अपने अंदर से ही थी। कभी नहीं मत कहना मैं नहीं कर सकता, यह कभी न कहना। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा होगी वही कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ, ऐ सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंद में आत्मा हो। ये संघर्ष, ये भूले रहने से हर्ज भी क्या। मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना, पर वह सदा गाय ही रहती है। मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो, और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। मनुष्य को सदैव दुर्बलता की याद कराते रहना उसकी दुर्बलता का प्रतिकार नहीं है। व्यक्ति उसे अपने बल का स्मरण करा देना ही उसके प्रतिकार का उपाय है। उनमें जो बल पहले से ही विद्यमान है उसका उन्हें स्मरण कराओ। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी ही निर्भयता। तुम देख सकते हो कि मैंने उपनिषदों के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से उद्धरण कभी नहीं दिए।
उपनिषदों में भी केवल बल का आदर्श ही वेद एवं वेदांत का समस्त सार तथा अन्य सब कुछ इस एक शब्द में निहित है। हे मेरे युवक बंधुगण, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुँचोगे। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही है और इनको कहना अत्यावश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चूभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर से और मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। मैं हर एक से यही एक प्रश्न करता हूँ, क्या तुम बलवान हो? क्या तुम्हें बल प्राप्त होता है? क्योंकि मैं जानता हूँ एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। बल ही भवरोग की दवा है। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, चिरंतन और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो, उस परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार की 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। दुंदुभी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते? तुरही भेरी क्या भारत में नहीं मिलती? वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाजे बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर देश लगभग स्त्रियों का देश बन गया है। केवल खा पी कर आलसी जीवन जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। अपनी बहादुरी तो दिखाओ प्रिय भाई, मुक्ति न मिली तो न सही, 2-4 बार नरक ही जाना पड़े तो हानि ही क्या है? क्या यह बात असत्य है? मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवन मुपकार श्रेणिभिः प्रियमाणः परगुण परमाणुं पर्वती कृत्य केचित् निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः। भर्तृहरि। सभी के आंतरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है इत्यादि। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तब कहीं महान कार्य संपन्न होता है। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो। उठो, जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न मृत्यु है न रोग। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न दुख है न शोक। तू क्यों रोता है भाई? तेरे विषय में परिणाम या मृत्यु की बात कही ही नहीं गई। तू तो सत्य स्वरूप है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा। जिसका जो जी चाहे कहे, आपे में मस्त रहो, दुनिया तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी। चिंता मत करो। लोग कहते हैं इस पर विश्वास मत करो, उस पर विश्वास मत करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर विश्वास करो। सब शक्ति तुम में है, इसकी धारणा करो और शक्ति जगाओ। कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी असर नहीं करता। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस जगह एक तरफ भारी जलाशय और दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे। काशी के बंदर बड़े दुष्ट होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में यह विचार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते पर से न जाने दें। वे विकट चित्कार करने लगे और झट आकर मेरे पैरों से जकड़ने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा।
किंतु मैं जितना ज़्यादा जोर से दौड़ने लगा, वे उतनी ही अधिक तेजी से आकर मुझे काटने लगे। अंत में उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। ठीक ऐसे ही समय एक अपरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज़ दी, बंदरों का सामना करो। मैं भी जैसे ही उलटकर उनके सामने खड़ा हुआ, जैसे ही वे पीछे हटकर भाग गए। समस्त जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भी भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा, साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा।